से भी ऊपर है। अगर हम मन को स्वस्थ रख सकें तो शरीर में अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो हम मन के स्वास्थ्य से शरीर का स्वास्थ्य ठीक कर सकते हैं। आज मेडिकल साइंस ने इस बात को प्रमाणित कर दिया है कि मनुष्य के जीवन में सर्वाधिक प्रभाव उसके मन का पड़ता है। आप रोगी हो रहे हैं, रोग ग्रसित है, ये उतना बड़ा समस्या नहीं है, वो ठीक हो सकता है। लेकिन अगर हम मन से बीमार पड़ गए तो फिर भारी समस्या है। शरीर के रोग का इलाज तो है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि साहब हम मन के रोगी हैं तो कहेगा इनको पागल के डॉक्टर से दिखाइए। अब आप पूछेंगे कि हम कैसे जाने कि हम रोगी हैं कि नहीं है? तो रोगी होने का सबसे बड़ा लक्षण है मन का पढ़ने में मन न लगना, मतलब आप रोगी हैं। जो कार्य हमारा है उस कार्य में मन न लगे तो हम रोगी हैं। अगर किसी डॉक्टर के पास जाके कहिएगा सर क्या कहें, हम पटना में तो रह रहे हैं पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ने में मन नहीं लगता, डॉक्टर कहेगा ऐसा है कि आप बड़े अच्छे पागल के डॉक्टर हैं, आप उनके पास चले जाइए, आपका बढ़िया इलाज होगा। क्योंकि उसके पास कोई, आप पागल के डॉक्टर के पास जाइएगा तो वो क्या इलाज करेगा आपका जानते हैं? वो ऐसा करेगा कि आपका मन एकदम शांत हो जाए, कुछ सोचने समझने की स्थिति में ना रहे आप, जिससे आपका पागलपन और ना बढ़े। अभी इसमें नहीं मन लग रहा है, कल किसी और में नहीं लगेगा। अब मन जब एक काम में स्थिर नहीं रहता है तो मन भटकते रहते हैं, कभी मन करेगा उधर, कभी मन उधर, कभी उधर, कभी उधर, टिकेगा ही नहीं। कहीं किसी काम में आप सक्सेस हो ही नहीं सकते। और आजकल 90% लोगों की स्थिति है। अब किसके द्वारा इस मन को ठीक किया जाए? कहा जाता है मन की बड़ी शक्ति है, मन की प्रचंड शक्ति है। अब मन की शक्ति को मजबूत करने के लिए कौन से उपाय किए जाए? और मन का स्वास्थ्य अगर ठीक हो जाए, शरीर में कुछ दिक्कत भी है तो चलेगा, लेकिन अगर शरीर ठीक है और मन गड़बड़ हो गया तो फिर स्थिति ठीक नहीं होगी। परम पूज्य गुरुदेव ने किताब लिखा है मन की प्रचंड शक्ति। यह ऐसा मैग्नेट पावर है मन कि आपका मन जैसा होगा आपके इर्द गिर्द उसी तरह का वातावरण बनता चला जाएगा। ये सब स्वास्थ्य की बातें हो रही है। आप जैसा सोचेंगे आपका सर्किल उसी अनुसार बनेगा, क्योंकि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है, वैचारिक जो विचार करते हैं उसमें इतना मैग्नेट है, चुंबक है कि आप जिस तरह के सोच रखते हैं आपके इर्द गिर्द आपके लोगों की संख्या उसी स्तर की होने लगेगी। आप देख लो, कोई शराबी है, वो उस पर इतना ज्यादा उसका डिवोशन है उस शराब पर, तो उसका एक मंडली खड़ा हो जाता है। कोई जुआरी है, जुआ खेलता है, उसका मैग्नेटिक पावर इतना मजबूत होता है कि वो अपना एक सर्किल खड़ा कर लेता है। पढ़ने वाले जो डिवोटी स्टूडेंट होते हैं, आप देखेंगे, हम लोग भी हॉस्टल में लॉज में रहे हैं, जो एकदम सोचते हैं कि नहीं साहब हम तो बिल्कुल, तो उनका एक सर्किल खड़ा हो जाता है। नहीं पढ़ने वाले लोगों का भी एक सर्किल खड़ा हो जाता है। ये क्या है? हमारा ही मैग्नेटिक पावर, जिस तरह का हमारा सोच है, विचार है, उस तरह का हमारा खड़ा हो जाता है। और उसके बाद हम अगर सफल नहीं होते हैं तो हम दोष देते हैं कि भाई मेरा तो भाग्य ही लगता है कुछ गलत चल रहा है। जबकि भाग्य को बनाया है हमने अपने विचार के अनुसार, क्योंकि हमारा विचार मैग्नेटिक पावर है और हम वैसा ही विचार करने लगे, जिससे हमारा भाग्य उसी सर्किल में घूमने लगा और हम वैसे ही होने लगे और हमारे हाथ में असफलता आने लगा। फिर हम देखते हैं कि साहब किस कारण से हम असफल हुए, तो हम दूसरे पर दोष मरते हैं। सिस्टम खराब है। अगर हमारे पिताजी इतना पैसा देते तो हम आज ये काम कर लेते। तमाम तरह अपने ऊपर
दोष हम नहीं लेते। हमारा एक स्वभाव है कि किसी भी असफलता में जल्दी हम स्वयं के ऊपर दोष नहीं लेते हैं, दूसरे को दोष डालने की कोशिश करते हैं। भाग्य, भगवान, आप कभी भगवान का पूजा करें न करें, अगर असफल हो गए क्या करें, भगवान तो हमको ही कर दिया। कमाल है, भगवान बेचारे को इतना ही काम बचा है क्या, या आपके हमारे जीवन में आके ताक झाक करते रहे? भगवान को इन चीजों से कोई लेना देना नहीं। हमारे जीवन का ताक झाक का जिम्मेदारी हमारे ऊपर दे दिया भैया। आप स्वयं अपना ताको झाको, जो मन है करो, ये स्वतंत्रता है, इसमें आजादी दिया है भगवान ने। आपको जो मन है करो, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। यहां तक तो ठीक है आजादी। नीतीश कुमार जी ने और भारत सरकार ने भी जगह जगह शराब का दुकान खुलवा दिया, जिसको मन है पियो, कोई रोकने वाला नहीं। कौन रोकेगा? कोई रोक टोक है? लेकिन ये ताकत नहीं है किसी में कि शराब के जो साइड इफेक्ट्स हैं, किडनी पर, लंग्स पर, अन्य चीजों पर जो उसका इफेक्ट पड़ता है, उससे कोई सरकार रोक ले? किसी सरकार की ताकत है? तो उसी तरह काम की आजादी है हमें, जो कुकर्म करना है खुल के कर लो, कोई रोकने वाला। लेकिन उस कुकर्म का जो रिजल्ट है उस पर तो हमारा नियंत्रण नहीं है। सिगरेट पी सकते हैं, हमारा मन है, लेकिन हमारा लंग्स भी उससे खराब नहीं हो, क्योंकि हम दादा हैं, मामूली नहीं है, हम बिहार के हैं, ऐसा नहीं होता है। उसका फल आपको मिलता है। तो स्वस्थ रहने के लिए सबसे प्रमुख चीज है कि हम एक अपने लिए ऐसा वातावरण बनाएं। आप सोचेंगे वातावरण बहुत खराब है, वो तो रहेगा ही, वो तो रहेगा। क्या करें भैया, हम जब लॉज में जाते हैं, हॉस्टल में जाते हैं, बड़ा लड़का सब बड़ा 2 नंबर वाला, एकदम बड़ा दिक्कत होता है, वो तो रहेगा, उसका कोई उपाय नहीं है। आप अपने आप के लिए एक ऐसा वातावरण बना लें, जैसे पेड़ लगा दिया जाता है रोड के किनारे, लगाने वाले क्या कहें, लगा तो देते हैं, लेकिन गाय बकरी सब चढ़ जाता है। हाँ भाई, वो तो चढ़ ही जाएगा, उसका नेचर है चढ़ना। अब आप बुद्धि लगाओ कि वो पेड़ लगाए हैं तो उसको घेरा भी लगा दो, ये आपकी बुद्धि है। नहीं साहब, हम तो अच्छा विचार यहाँ से लेते हैं, वो वाला तो ठीक है, लेकिन जैसे ही जाते हैं वहां तो बकरी हमारा मित्र आता है, वो चढ़ लेता है। अब ये घेरा तो आपको लगाना होगा भैया। हम तो आपको बीज ही दे सकते हैं गुरुदेव, और बीज पनपा और वो आपका दोनों मित्र जो बकरी जैसा मम करता है, में आते आता है और आपको चढ़ ले, तो उसको हम क्या करें? अब घेरा आपको लगाना होगा, तभी वो वृक्ष जो है सही रूप में बढ़ेगा, बड़ा होगा, छाया दे या फल दे। उस अवस्था में जब आपका मोटा तना हो जाएगा तो कोई में करते आएगा, कोई ऐसा सिंह गिराएगा तो उसी के साथ सिंह टूटेगा। गाय जानवर कोई ऐसे सिंह गिराएगा और उसमें ठोकर मारेगा तो उसी को डिस्टर्ब होगा, क्योंकि तब तक। लेकिन शुरुआत में जरूरी अच्छे रास्ते पे चलने के लिए भी शुरुआती दौर में अभी आपके अंदर बीजारोपण हो रहा है, और जिस समय किसान बीजारोपण करता है अच्छाई का, तो जानवर प्रचुर मात्रा में है। हाँ, जहां जाइएगा गली गली में जानवर, लौज में भरा हुआ है, बड़ा गौर से देखता है, हरियाली आया है, चल लेगा। आपका 5 दिन का पर्सनालिटी डेवलपमेंट वो 1 घंटे में चल लेगा। आपने 5 दिन मेहनत किया और 5 दिन वो सूत्र फार्मूला लिया जिसके बल पर अपनी जिंदगी को एक मुकाम तक पहुंचा सकते थे, लेकिन वो जानवर आया और क्या किया? बड़े प्यार से आप ही चरवाने के लिए खड़े थे, आप गए मुझे मान, बड़ा दिन हो गया, अभी तक तू आया नहीं था दोस्त। मेरा भी मन कुछ हो रहा था कि पहला वाला साथी तो तू ही था। इधर क्या जाने कैसे गायत्री वाला का संगति पड़ गया जो अच्छे रास्ते पर चलने लगे। पहला मित्र तो तू ही है मेरा यार, इतना अच्छा तू सिनेमा दिखाता था, इतना बढ़िया बात करता था, सुंदर सुंदर नए नक्श वाली लड़कियों को का फोटो लाता था, दिखाता था, ले चलता था, गली गली घुमाता था। तेरे जैसा अच्छा मित्र कहाँ था? कहाँ फंस गए आप? 5 दिन क्या कहेंगे? चलो कोई बात नहीं, फिर से वही संगति हो गई, चले गए, आपका सब चरके समाप्त कर दिया। इसलिए रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि भैया जो अच्छे रास्ते पे चलो वहां तक तो ठीक है,
लेकिन एक ऐसा घेरा लगा लो कि कोई बकरी कोई जानवर आपको चर न सके। अगर कलाम साहब अच्छे विचार से जुड़े बचपन में और उनको चर लिया जाता, कोई चर लेता उनको, अरे यार पागल, वो कलाम नहीं होते, उनका हम नाम नहीं लेते। इसलिए याद रखिए ये दुनिया बड़ी अजीब है, आपको ठीक होके चलना पड़ेगा। नहीं साहब हम तो ठीक ही थे, देखिए ना सामने से वो टेढ़ा मोटरसाइकिल कर दिया, वो करेगा, आप थोड़ा और किनारे होके चलो। जब हम गाड़ी पर चलते हैं तो हमारा जो ड्राइवर होता है वो तनी फास्ट चलाता है, कहते मेरे साथ जब चलो तो गाड़ी का काटा 60 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। कहते हैं भैया ये तो लगेगा ढोल रहा है गाड़ी। मैंने कहा ढोलते ही ले चलना है। क्यों? तू कहेगा थोड़े देर में भैया हम तो ठीक ही थे, वो सामने वाला है और हम देखिए नहीं डिस्टर्ब कर दिया। अरे सामने वाला तो डिस्टर्ब करने के लिए आ ही रहा था। कर्तव्य मेरा बनता है कि हम ही सतर्क होके चले, सामने वाले पर क्यों दोष लगाए? सामने वाले तो पागल है, जानवर पर दोष लगाए क्या करें? वो तो आया और चल गया, वो तो चलने के लिए है ही भाई। आपका मित्र जो पहले वाला है वो आपको डिस्टर्ब करने के लिए है ही, प्रकृति ने उसको भेजा है, वो भी इसी में खड़ा है। आप उस पर दोषारोपण लगा के क्या कहें भैया वो तो हम रूम में गए थे 2-3 दिन तक तो मेरा रूटीन ठीक रहा, उसके बाद वो आया 10 कान में लगाए हुए, क्या यार कहाँ है, चलो बड़ा सुंदर माल देखे हैं। ऐसा ना बोला कि हमारा पुराना वाला जो था, जो उतने दिन से सजा के रखे हुए थे 10-12 साल वाला, और इधर 2-3 साल पटना से थे, वो तो पूरा जमा कर लिए थे। वो तो तुरंत 5 दिन वाला कितना प्रभावी होता, घेरा भी नहीं था, लेके चल दिया। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जिंदगी को वैज्ञानिक तरीके से जीना होगा। विज्ञान की बात तो सभी करते हैं, साइंस 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 है। मैं ये कहता हूं कि साइंस किसको कहते हैं, हमको थोड़ा बता दो भाई। आप साइंस की बात